नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो दीप जोशी है आपके, इनको आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दीप जोशी आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनको आपके 2009 में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। जो सुंदरलाल बहुगुणा के सामने आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो कि गलत है। सुंदरलाल बहुगुणा जो आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और इन्होंने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था और इनको आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला था। जो गोविंद बल्लभ पंत थे आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी सही सुमेलित है। और ये जो पुरस्कार गोविंद गोविंद बल्लभ पंत जो है ये आपके भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति है। जो अंसा मंडराल है ये आपके इनको आपके 2001 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली अंसा मंडराल पहली महिला है और ये आपकी भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और आपके पिथौरागढ़ की निवासी है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, एक तरफ उत्तराखंड की छावनियां दी गई है, दूसरी तरफ इसके छावनियां दी गई, दूसरी तरफ इसके स्थान दिए गए और आपको बताना कि कौन सी छावनी कहाँ पे स्थित है। तो जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जो देहरादून छावनी है ये आपके देहरादून में स्थित है। जो लैंडोर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है और जो रुड़की छावनी है आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडवुड द्वारा कब की गई थी। तो पहले तो ध्यान रखना, जो भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 1 अक्टूबर 1932 को आपके फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडवुड के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1930 में एक तो आपका दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। और 1930 में ही आपके चटगांव जो शस्त्रगार हुआ था, यानी बोले जो चटगांव शस्त्रगार की जो घटना हुई थी ये आपके 1930 में हुई थी, जिसके नायक आपके सूर्य सेन थे। 1920 में एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और 1920 में ही आपके असहयोग आंदोलन हुआ था और 1920 में ही आपके खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में 1 अक्टूबर को। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। जो चंडी प्रसाद भट्ट को आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पुरस्कार आपके 1982 में इनको दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण अधिनियम आया था, या यूं बोलें कि वायु प्रदूषण निवारण रोकथाम अधिनियम आया था। और 1984 में आपके जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी और 1985 में आपके 52वां संविधान संशोधन आया था और ये 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपके 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था और जो 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये आपके जो पुष्पेश पंत है इनको भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और डॉक्टर शेखर पाठक भी आपके इनको भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन केपी नौटियाल को आपके पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो जो परिमार्जन नेगी है ये आपके चमोली के निवासी है और इनको 2010 में आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो चंद्र वाले आपके पर्वतारोही है ये आपके सही सुमेलित है और इनको आपके 1981 में आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो चंद्र थे इनके द्वारा एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई है, पहाड़ की पुकार। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि पहाड़ की पुकार किसकी किताब है। तो ये आपके चंद्र एतवाल की किताब है। जो उन्मुक्त चंद है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये आपके क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जो एकता बिष्ट है ये आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है और एकता बिष्ट उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है और इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से है।
और जो बछेंद्री पाल है ये आपकी निशानेबाजी से इनका संबंध नहीं है, बल्कि जो बछेंद्री पाल है आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है, और ये आपके 1984 में आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की तो पहली महिला थी, लेकिन विश्व की 5वीं नंबर की महिला बनी थी। और 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1984 में जिस साल आपके ये माउंट एवरेस्ट पर गई थी, इस साल इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पूछ बोल रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सैन्य छावनी परिषद और उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो अल्मोड़ा छावनी है आपके इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, और ये इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के द्वारा की गई थी, तो ये आपका सही सुमेलित है। जो देहरादून छावनी है इसकी स्थापना आपके 1814 में की गई थी, और ये इसकी स्थापना आपके जनरल गिलेस्पी के द्वारा की गई थी। और जो लैंसडाउन छावनी है आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इसको आपके 1887 में कर्नल मैनवेरिंग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जो लैंडर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है, और 1836 में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना आपके विलियम कर्जन के द्वारा नहीं की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार में आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है। नैनीताल में आपके उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी है। और बागेश्वर जो है आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो है ये आपके देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1 मार्च 1922 को की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1918 में आपके खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट हुआ था, और 1925 में एक तो आपका काकोरी डकैती कांड हुआ था, और एक 1925 में आपकी आरएसएस की स्थापना हुई थी, और 1925 में आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप सेंटर स्थापित है। तो जो रुड़की छावनी है ये आपके हरिद्वार जनपद में आती है, और इस रुड़की छावनी में आपके भारतीय सेना का बंगाल सैंपर्स एंड एवं माइनर्स का ग्रुप सेंटर स्थापित किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो चक्रता छावनी है आपकी देहरादून में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वता कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों में लिखी गई चर्चित किताब किसकी है। तो जो कंचनजंगा जो किताब है इसके जो लेखक है आपके हुकुम सिंह जी है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर पांडे जी हैं ये आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, और जो हर्षवंती बिष्ट है ये भी आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है, और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है। और जो चंचल सिंह है ये भी आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान में एकमात्र भारतीय कौन थे। तो जो 1971 में जो एवरेस्ट अभियान गया था, और ये जो अभियान गया था ये भारत और ब्रिटिश की संयुक्त एक कंबाइंड अभियान था, और इसको में जो एकमात्र भारतीय थे ये आपके हर्षवर्धन बहुगुणा जी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल है ये भी आपके पर्वतारोही है, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो हर्षमणि नौटियाल ये भी आपके पर्वतारोही है, और हर्षमणि नौटियाल जो है आपके विश्व की 24 चोटियों से अधिक चोटियों पर ये जा चुके हैं, या यूँ बोले कि विश्व की जो सबसे ऊंची 24 चोटियाँ उस पर ये फतेह कर चुके हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इंटरनेशनल हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित करने वाले जो पहले भारतीय थे आपके चंद्रशेखर पांडे जी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हुकुम सिंह रावत है ये आपके पर्वतारोही है, और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई जिसका नाम आपका कंचनजंगा था। और जो हरीश
चंद्र सिंह रावत है, ये भी आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और बछेंद्र पाल भी आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति जिन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए थे। तो जो हरीश चंद्र सिंह रावत है, ये आपके इनको आपके 1966 में आपके पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मोहन सिंह गुंजियाल है, ये आपके पर्वतारोही और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है। और जो लवराज सिंह है, ये भी आपके पर्वतारोही है और ये आपके 7 बार आपके माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, या यूं बार की 7 बार ये आपके माउंट एवरेस्ट पर गए हैं और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो चंचल सिंह ये भी आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है और ये आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जा चुके हैं और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आपके देहरादून और रुद्रप्रयाग में है, ये सही सुमेलित है। जो स्पोर्ट्स कॉलेज है आपके देहरादून और पिथौरागढ़ में, ये भी सही सुमेलित है। और जो कोटी कॉलोनी जो टिहरी में, ये यहाँ पे आपके साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई, भी सही सम्मिलित है। लेकिन चमोली में आपके अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि रांची स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो रांची स्टेडियम है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपका एशिया भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। रानीखेत आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और रानीखेत को आपके पर्यटक की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का भी मुख्यालय है और नैनीताल को आपके सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1991 में निम्न में से किसके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया गया था। तो 1991 में जो पर्वतारोहण का जो दल गया था, इसको जो लीड कर रहे थे, ये आपके हुकुम सिंह रावत जी कर रहे थे, या इनके नेतृत्व में ये दल गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न खिलाड़ियों में किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो जो अभिनय बिंद्रा, इनका संबंध आपको उत्तराखंड राज्य से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अभिनय बिंद्रा आपके प्रसिद्ध निशानाबाज है और ये आपकी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय थे। जो मिथाली राज है ये आपके राजस्थान की निवासी है और ये आपके क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी, क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और जो झूलन गोस्वामी आपके भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य है, या यूँ बोले कि इनका संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है और ये आपके क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है और इनका संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। और जो बजरंग पुनिया आपके हरियाणा के निवासी है और बजरंग पुनिया आपके प्रसिद्ध पहलवान थे। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के जो सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है ये आपके जसपाल राणा है और ये आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है और इनको आपके गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो हिमाद्री थपलियाल है ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है, यूँ बोलें कि प्रसिद्ध निशानेबाज है और यह भी आपके देहरादून के निवासी है। जो सुभाष राणा ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और सुभाष राणा जो हैं ये आपके जसपाल राणा के भाई हैं। और जो अशोक कुमार शाही जी हैं ये आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और ये आपके देहरादून के निवासी हैं। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और लेकिन इसमें जो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है आपके जसपाल राणा जाने जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो जसपाल राणा इनका संबंध आपके टिहरी एक गढ़वाल के निवासी है, सही सुमेलित है। जो अशोक कुमार शाही है ये आपके देहरादून के निवासी है, भी सही सुमेलित है। जो सैयद अली है ये आपके नैनीताल के निवासी है, भी सही सुमेलित है। जो आर एस रावत है ये आपके चमोली के निवासी नहीं बल्कि आपके नैनीताल के निवासी है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य
का वो प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है, जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो जसपाल राणा ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज के खिलाड़ी थे और इन्होंने आपके 250 से अधिक पदक जीत चुका है और इनको भारत सरकार के द्वारा आपके पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अभिनय बिंद्रा इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से था और ये भी आपके प्रसिद्ध निशानेबाज के खिलाड़ी है। जो परवीन रावत है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है। हिमाद्री थपलियाल भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है और ये भी आपके देहरादून के निवासी हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की गई है। तो पौड़ी गढ़वाल में भी आपकी एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की गई है। देहरादून में भी आपके एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। हरिद्वार में भी आपके एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है, लेकिन कोटद्वार में नहीं की जा रही है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करें कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो जो देहरादून जनपद यहाँ पे 25,000 से अधिक दर्शक बैठने की क्षमता है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपके राजधानी देहरादून में रायपुर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। चमोली जो है आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो बागेश्वर ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है और ये देहरादून के रायपुर में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाज का खिलाड़ी नहीं है। तो जो अभिनय बिंद्रा ये भी आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी और ये आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है। सुभाष राणा भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी और इनका संबंध भी आपके उत्तराखंड जनपद से है, उत्तराखंड राज्य से है। जसपाल राणा भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर ये भी आपके निशानेबाज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो संबंध है ये आपके राजस्थान राज्य से है, ये राजस्थान के निवासी हैं। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है। तो सुभाष राणा जो है आपके जसपाल राणा के भाई है और इनका संबंध आपके निशानाबाजी से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो हॉकी खिलाड़ी कौन है जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक का विजेता टीम का सदस्य रहा था। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और भारत ने जब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था तो उस टीम का सदस्य आपके हरदयाल सिंह भी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश बाकुनी है आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये भी आपके हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जो ललित शाह और भोपाल सिंह नेगी हैं ये भी आपके हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो व्यक्ति जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है वो कौन है। तो जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध रेफरी रहे थे और ये आपके 400 से अधिक फुटबॉलों में इन्होंने मैच में आपके रेफरी की भूमिका अदा कर चुके हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा या आप सॉरी सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। और जो ललित प्रसाद है ये आपके हॉकी के खिलाड़ी रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 में सैप खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो जो जसपाल राणा के भाई है सुभाष राणा, इन्होंने आप ये निशानेबाज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्होंने 2004 के सैप खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो प्रमुख निशानेबाज के खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इनको आपके 2002 में आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये आपके निशानाबाद के खिलाड़ी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो परवीन रावत है ये आपके टिहरी के निवासी हैं और ये भी आपके निशानाबाज के खिलाड़ी है। और सुभाष राणा भी आपके निशानाबाज के खिलाड़ी है। और जो अशोक कुमार शाही है ये भी आपके देहरादून के निवासी हैं और आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य
निवासी व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉल ऑफ द ईयर व बेस्ट मिड फील्डर ऑफ द सेंचुरी के अलंकार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो जो राम बहादुर छेत्री है ये आपके उत्तराखंड के निवासी है और इनको नेशनल लेवल पर 2 बार फुटबॉल ऑफ द ईयर और बेस्ट मिड फील्डर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश सिंह रावत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है। जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं और ये उधम सिंह नगर के निवासी हैं और ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की अंसा मंडराल जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, 7 ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। इसका संबंध किस खेल से है? तो जो अंसा मंडराल है ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है और इनको आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है और इन्होंने आपके नेशनल लेवल पर आपके 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं और इनका जो संबंध है ये आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के से संबंधित पूछा गया और ये मुक्केबाजों के खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पदम बहादुर मल्ल है ये आपके मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था और अर्जुन पुरस्कार उन्होंने आपके स्वर्ण पदक के भी विजेता रहे थे। जो रमेश सिंह नेगी आपके मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनको बेस्ट बॉक्सर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जो दिलीप कुमार पेरी है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और एक क्यूबा में मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी के खिताब से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो सारे ऑप्शन जो दिए गए सारे ऑप्शन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।